इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मैच, पांचवा दिन था आज, और बारिश ने आज भी तंग किया और ये मैच ड्रॉ हो चुका है। और आई थिंक रिजल्ट्स को अगर देखें तो आई थिंक जस्टिफाई किया नहीं जा सकता किसी तरह से भी। आई थिंक ये ड्रॉ आई थिंक कोई रिजल्ट होता नहीं है। पुराने टाइम पे देखा जाए तो ये बहुत बात होती थी। आज ये इतनी बात की जा सकती है कि इंडिया ने जितना उनको मौका मिला उसमें कोशिश पूरी की कि वो बेहतर खेल सकें, स्पेशली चौथे दिन। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें तो उनका माइंडसेट आई थिंक आज भी जो उनकी आई थिंक पहले तो मुझे लगा कि जब वो बैटिंग करने आए तो उससे पहले भी आई थिंक बारिश हुई थी और उसके बाद भी बारिश हुई। बैटिंग करने आए, वो पूरी उनकी कोशिश थी। आई थिंक वो 300 का देख रहे थे, उनको पता था बारिश हो जानी है, तो 300 का किसी तरह देख के सेव करके अगर बारिश नहीं भी होती तो हम कोशिश करेंगे मैच जीत सके। लेकिन अब मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इस टेस्ट मैच में ना बैटिंग कोई इतनी ज्यादा मुश्किल थी नहीं। ये पूरा टेस्ट मैच में हमें नजर आया है। हालांकि ओवरकास्ट कंडीशन थी, लेकिन फिर भी बैटिंग को इतनी ज्यादा मुश्किल थी नहीं जितनी आई थिंक परफॉर्मेंसेस के हिसाब से आई थिंक लगी है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया ने भी जिस तरह बैटिंग की है दूसरी इनिंग में, कि उनसे भी शॉट्स लग नहीं रहे थे उस तरह से, वो कोशिश पूरी कर रहे थे। इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की दूसरी इनिंग में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ कि हुआ क्या इस मैच में, फिर उसके बाद बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की थी और उस्मान ख्वाजा और नेथन मैक्सवेनी ने ओपन किया पहली इनिंग में। और ऑस्ट्रेलिया की तो सेम टीम ही थी, एक चेंज था, हेजलवुड वापस आए थे बॉलैंड की जगह पे। और इस इनिंग में स्टीव स्मिथ ने 101 रन बनाए थे, ट्रेविस हेड ने 152 रन बनाए थे। और वहां से ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे निकल चुका था। पहले दिन बारिश हुई थी और फिर दूसरे दिन, पहले दिन सिर्फ 28 रन बनाए थे 13 ओवरों में। फिर उसके बाद दूसरे दिन ये सब कुछ हुआ था। और नीचे से आगे फिर एलेक्स कैरी ने 70 रन बनाए थे, पैट कमिंस ने 18 बनाए थे, मिचेल स्टार्क ने। सो 35 एक्स्ट्रा थे उसमें, 5 नो बॉलें थी, 17 लेग बाइज थी, 13 वाइड थी। सो वो इनिंग आई थिंक इंडिया के लिए एज अ फील्डिंग टीम वो कोई इतना अच्छा था नहीं। और उसमें 445 रन बनाए फिर ऑस्ट्रेलिया ने। और उसमें अगर देखें तो बुमराह ने 28 ओवर्स किए और 6 आउट किए। सो उस वक्त ऐसे ही लग रहा था कि स्पेशली जब वाइंड अप हो रहे थे फर्स्ट इनिंग ऑस्ट्रेलिया की, उससे पहले तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि सिर्फ बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं और कोई बॉलिंग ही नहीं कर रहा। और सिराज ने 23 ओवर किए, 2 आउट किए, 97 रन उन्होंने दिए। आकाशदीप ने 30 ओवर किए, 1 आउट किया, 95 रन उन्होंने भी दिए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 13 ओवरों में 65 रन दिए, 1 आउट किया उन्होंने। जडेजा ने 23 ओवर किए और 95 रन दिए। सो वो इनिंग कोई इंडिया के लिए कोई इतनी खास थी नहीं। खैर फिर इंडिया बैटिंग के लिए आता है और इंडिया का एक ऊपर से कोलैप्स होता है और केएल राहुल खड़े रहते हैं। 4-5 आउट होते हैं, एक कोलैप्स होता है। फिर उसके बाद रोहित शर्मा जब आते हैं वो भी 10 रन बना के आउट हो जाते हैं। फिर जडेजा और केएल राहुल की पार्टनरशिप लगती है, जिसकी वजह से इंडिया किसी हद तक सेव कर पाता है। अगर वो इनिंग केएल राहुल और जडेजा नहीं खेलते, इवन उसके बाद भी अगर आप देखें, उसके बाद अगर आप देखें कि आकाशदीप की शायद पार्टनरशिप न लगती तो वो एक कोलैप्स दोबारा हो सकता था, जो कि आई थिंक इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छी चीज नहीं थी। और यार वो इनिंग जो थी जडेजा की और केएल राहुल की, केएल राहुल आई थिंक मुझे इस सीरीज में सबसे ज्यादा एज अ बैट्समैन कंट्रोल में लगे हैं, कि जो कि कंडीशंस को जल्दी असेस करते हैं और समझते हैं और फिर उसके मुताबिक बड़ा बेहतर खेलते हैं। कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है उनके इर्द गिर्द, कि बॉल को बॉडी के करीब खेलते हैं। चांस भी उनको कहीं मिले, लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो वो उनकी वो इनिंग आई थिंक ओवरऑल अगर देखें पहले मैच में भी आई थिंक उन्होंने इनिंग्स खेली थी, दूसरे में भी बेहतर लगे थे। तो तीनों मैचों की अगर बात करें तो बेहतर ही लग रहे हैं वो। सो फिर उसके बाद 260 रन बना सकती है इंडिया। और फिर मिचेल स्टार्क ने 3 आउट किए, 4 आउट किए, पैट कमिंस ने, और पैट कमिंस ने उस वक्त क्या बॉलिंग की थी, क्या ये बंदा था, इतना जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था। कप्तानी जिस तरह की ये करता है, मुझे ये वैसे ही बड़ा पसंद है इस वक्त, कि जिस तरह की क्रिकेट ये खेल रहा है ना ये बंदा। और ये इसकी जो एवोल्यूशन हुई है ना, वो आप इसको देखेंगे जब ये आया था और अब इसको देखें कि इसकी एवोल्यूशन कितनी बेहतर हुई है, इसने अपने ऊपर कितना काम किया है, अवेयर कितने हैं खुद को लेके, गेम को लेके। सो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लाइन ने 1 आउट किया, ट्रेविस हेड ने 1 आउट किया। सो इस तरह वाइंड अप किया इंडिया की पहली इनिंग को।
और फॉलो ऑन से बच गया था इंडिया पहली इनिंग में, वरना ये आकाशदीप ने वो इनिंग खेल दी थी, बुमराह ने वो डिफेंस अपना दिखा दिया था जिसकी वजह से वो फॉलो ऑन से बच गए, वरना मैच ज्यादा खराब हो सकता था इंडिया के लिए। और उसमें फिर दूसरी इनिंग जब आती है, सो अब ऑस्ट्रेलिया का ये होता है कि पहले तो उनका ये होता होगा कि हमने ओवर्स को उन्होंने देखा होगा कि हमने इतने ओवर्स खेलने हैं, जितने रन बना सकेंगे मैक्सिमम बनाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छी बॉलिंग करती है इंडिया, और उनका भी एक कोलैप्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ट्रेविस हेड 17 रन बनाते हैं, और बाकी जो है इनके 5 बैट्समैन टॉप के जो है वो टॉप ऑर्डर क्या कहते हैं, मैक्सवीनी को आप ले ले, उस्मान ख्वाजा को ले ले, लेबुजैन को ले ले, मिचेल मार्श को ले ले, स्मिथ को ले ले, और डबल फिगर में जा ही नहीं पाते। सो खैर उसके बाद एलेक्स कैरी नीचे से 20 रन बनाते हैं, पैट कमिंस आते हैं, वो 22 रन बनाते हैं 10 बॉलों में, और वो 89 पे डिक्लेयर कर देती है ऑस्ट्रेलिया। 18 ओवर खेलते हैं, 89 फॉर 7 था, और डिक्लेयर कर दिया था इंडिया ने। बिल्कुल आई थिंक अगर बारिश ना होती तो फिर क्या कहते हैं, अप्रोच इनकी बड़ी डिफरेंट होती, लेकिन ये ऐसे हुआ फिर। और दूसरी इनिंग में फिर बुमराह ने 3 आउट किए, सिराज ने 2 आउट किए, आकाशदीप ने 2 आउट किए, और फिर उसके बाद जब इंडिया बैटिंग के लिए आता है तो वो सिर्फ 2 ओवर ही खेल पाते हैं, और बारिश हो जाती है। पहले बैड लाइट होती है, फिर बारिश होती है, और फिर मैच खत्म हो जाता है। और तो ये पूरे मैच की जो है वो सिचुएशंस रही है, और आई थिंक कह सकते हैं कि इसमें बारिश जीती है, और बारिश ने फेवर किया इंडिया को बहुत ज्यादा हद तक। बारिश ना होती बहुत मुश्किल था इंडिया का यहाँ जीतना। इंडिया पहले मैच के बाद आई थिंक बिल्कुल डिफरेंट टीम लग रही थी। पहले मैच में आई थिंक जिस तरह से इन्होंने खेला था वो भी मुझे लग नहीं रहा था कि इस तरह से इतनी जबरदस्त गेम खेल जाएंगे ये, लेकिन दूसरे मैच में तो आई थिंक ये थके हुए लग रहे थे। तीसरे मैच में भी आई थिंक अब ऐसे थोड़ा सा लगा इस मैच में कि काफी चीजें इंडिया ने की, मतलब अपनी जान इन्होंने लगाई कि हम किसी तरह मैच को बचाएं। सो अब आने वाले टेस्ट मैचेस हो सकता है कि काफी इससे ज्यादा जबरदस्त हो, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। सो वो आई थिंक जरूरत भी है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं WTC के हिसाब से। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि जिसपे मुझे लगता है कि मुझे अलग बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो। रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है ओवरऑल क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से। सो आई थिंक उन पे आई थिंक एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, और मैं उनके बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने जब से क्रिकेट को मैंने फॉलो किया है, और मैंने जितना इंटेलिजेंट बॉलर ये है ना, मैंने शायद नहीं देखा। वो इसलिए कि मैं जब इनको देखता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बंदा वो है कि अगर इसको कोई कहे ना कि यार यहाँ पे ना ये चीज काम करेगी, और इसके पास मुश्किल हो रहा, तो वो ये कहेगा कि चलो मैं सीख लूंगा। सो ये वाली अप्रोच इनकी हमेशा से रही है कि ये एज ऑफ स्पिनर आए थे, इन्होंने ये बैटिंग भी कर लेते हैं, ये लेग स्पिन भी कर लेते थे, कैरम बॉल भी कर लेते थे। तो इनकी स्किल्स जो थी ना वो दोनों तरफ थी, कि बॉल को दोनों तरफ घुमा लेते थे। एक दफा इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से एक चीज कोट की थी कि मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि मैं दोनों तरफ बॉल को घुमा लेता हूँ। सो आई थिंक इस लिहाज से बहुत कम ऐसे स्पिनर्स आते हैं जो कि आई थिंक प्रॉपर स्पिनर है, और इन्होंने कई दफा अपने एक्शन को भी चेंज किया, खुद किया अपनी मर्जी से। सो आई थिंक और इंटेलिजेंट उस तरह से थे, और प्रोफेशनलिज्म इनमें था। आई थिंक ये चीजें नजर आती थी, तो मैं इनको बड़ा इस लिहाज से पसंद करता था। सो इनके बारे में एक अलग वीडियो में बात करते हैं, डिटेल में इनके स्टैट्स भी देखते हैं। सो फिर आपसे बात होती है।